अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ गॉल ब्लैडर। पीए शेप होता है और यहाँ पे बाइल आके स्टोर होता है, इसलिए ये रिजर्वायर ऑफ बाइल होता है। सिचुएटेड इन फोसा ऑन द इंफीरियर सर्फेस ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर। लिवर के राइट लोब के ऊपर हमने लिवर वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि उसके इंफीरियर सर्फेस के ऊपर एक फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ग्रूव फॉर गॉल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। एक्सटेंड होता है इसका फ्रॉम द राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपाटिस टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर। पोर्टा हेपाटिस के राइट एंड से लेकर जो लिवर के पोस्टीरियर सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, वहाँ से लेकर ये लिवर के इंफीरियर बॉर्डर तक आएगा। गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। फंडस सबसे पहले ओनली विजिबल पार्ट होता है जो लिवर के नीचे प्रोजेक्ट करता है बियॉन्ड द इंफीरियर बॉडी, यानी लिवर के नीचे से जो थोड़ा सा पार्ट आपको गॉल ब्लैडर का नजर आ रहा होता है वो फंडस होता है। इन एन एंगल बिटवीन द लैटरल बॉर्डर ऑफ राइट रेक्टस एब्डोमिनस एंड 9 कोस्टल कार्टिलेज। राइट बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस और साथ में जो 9 कोस्टल कार्टिलेज होती है उनके दरमियान ये प्रेजेंट होता है और पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। रिलेशन देखें तो इंटीरियरली इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है और पोस्टीरियरली ट्रांसवर्स कॉलम। गॉल ब्लैडर का सेकंड पार्ट बॉडी होता है, जो इसकी फंडस से ऊपर लिवर की पोस्टीरियर साइड पे बॉडी प्रेजेंट होती है। लाइज एंड फोसा फॉर गॉल ब्लैडर ऑन द लिवर, ये लिवर से नीचे हैंग हो रहा था। फोसा में अंदर आ जाएगा, बॉडी आ जाएगी। अपर नैरो एंड कॉन्टिन्यूस विद द नेक एट द राइट एंड द पोर्टा हेपाटिस। नेक ऑफ गॉल ब्लैडर अपर एंड नैरो होता है जो कि नेक के साथ कॉन्टिन्यू हो जाएगा। कहाँ पे? राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपाटिस के ऊपर। सुपीरियर सर्फेस इसकी डिवॉर्ड होती है पेरिटोनियम से, वहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होती बिकॉज वो लिवर के साथ का होता है ढेरंड होता है, जहाँ पे कोई दो विजराल आपस में कनेक्टेड होते हैं वहाँ पे पेरिटोनियम एब्सेंट होती है। और इन्फीरियर सर्फेस इसकी कवर्ड होती है पेरिटोनियम से और रिलेटेड होती है ट्रांसफर्स कॉलन से, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। थर्ड पार्ट इसका नेक है जो कि नैरो अपर एंड होता है नियर द राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपाटिस। सबसे पहले जो नेक है वो कर्व करेगी एंट्रो सुपीरियरली और फिर पोस्टर इंफीरियरली और कंटिन्यू हो जाएगी आगे जाके सिस्टिक डक्ट के साथ। और जहाँ पे ये सिस्टिक डक्ट के साथ कंटिन्यू होगी वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है। सुपीरियरली ये अटैच होगी लिवर से बाय द एरोलायर टिश्यू और सिस्टिक वेसल्स इसके अंदर एम्बेडेड होता है। इंफीरियरली इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड करती है यहाँ पे स्पाइरली, ताकि किसी भी किस्म बिकॉज आपका गॉल ब्लैडर से बाइल निकलना होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्पाइरली जो आपके स्विंग्स की शेप में फोल्ड करेगी ताकि कोई भी बाइल को ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, उसका पैसेज में किसी किस्म की प्रिवेंशन ना हो। पोस्टोमीडियल वॉल इसकी डायलेट हो जाएगी आउटवर्ड और एक पॉकेट एक पाउच सा बनाएगी जिसको हार्टमैन पाउच कहते हैं। और अगर गॉल स्टोन्स होते हैं तो वो यहाँ पे आके हार्टमैन पाउच के अंदर लॉन्च करेंगे। गॉल ब्लैडर की फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले ये बाइल की स्टोरेज करवाता है और जब चाहिए होता है तो वो ड्यूडेनम में बाइल रिलीज करेगा। सेकंड, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है और बाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, उसको 10 टाइम मजीद कॉन्सेंट्रेटेड कर देता है। थर्ड, वो अब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लूज बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल कॉम्पोनेंट जो बाइल में से उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। और फोर्थ, रेगुलेट करेगा प्रेशर आपका बिलियरी सिस्टम में होता है बाय अप्रोप्रिएट डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन। आर्टीरियल सप्लाई सिस्टिक आर्टरी होती है, ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी होती है, राइट हेपेटिक आर्टरी। अब ये आर्टीरियल सप्लाई हम एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस का साथ देखेंगे। जो सिस्टिक आर्टरी होती है वो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करेगी, सिस्टिक डक्ट को करती है जो इसके गॉल ब्लैडर से निकल रही होती है, हेपेटिक डक्ट को करती है और अपर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को करती है। पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को करती है और जो राइट हेपेटिक आर्टरी है वो मिडल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को सप्लाई करती है। वीनल ड्रेनेज में हेपेटिक वेन्स होती हैं जो सुपीरियर सर्फेस ऑफ गॉल ब्लैडर को ड्रेन करेगी। सिस्टिक वेन जो आगे जाके राइट वान जो पोर्टल वेन में जाएगी वो बाकी के गॉल ब्लैडर को ड्रेन करेंगी और पोर्टल वेन है जो लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को ड्रेन करेगी। लिम्फेटिक्स इसके सिस्टिक नोड होते हैं जो कि इंटीरियर बॉर्डर ऑफ एपिप्लॉइक फोरामेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने ड्रेनेज लेनी होती है गॉल ब्लैडर से, सिस्टिक डक्ट से, हेपेटिक डक्ट से, अपर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट से। और लोअर हेपेटिक अपर पेंक्रियाटिक स्पीनिक नोड्स होते हैं जो कि लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट से ड्रेनेज लेते हैं। नर्व सप्लाई में हमारे पास होती है 60 प्लेक्सेस ऑफ नर्व होता है जो कि हेपेटिक प्लेक्सेस से अराइव करता है। और इसके हेपेटिक प्लेक्सेस किससे बनता है? खुद ये सीलिक प्लेक्सेस के फाइबर से राइट और लेफ्ट वेगस और राइट फेनाइक नर्व के फाइबर से मिलकर हेपेटिक प्लेक्सेस होता है और आगे यहाँ से सिस्टिक प्लेक्सेस निकले हैं। जो लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट है उसको ड्रेन करेगी, उसको नर्व सप्लाई आएगी प्लेक्सेस ओवर पेंक्रियाटिक सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी और प्लेक्सेस प्रेजेंट है जो लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को सप्लाई देगी। पैरासिम्पेथेटिक जो फाइबर्स होती है, अगेन वही बात है पूरी जीआईटी में हमने पढ़ा था कि पैरासिम्पेथेटिक जहाँ भी होगी वो मस्कुलेचर को मोटर होगी और स्पिंचर को इनहिबिट करेगी ताकि स्पिंचर ओपन हो जाए और आगे आपके जो बाइल है या जो भी उसका कंटेंट है वो रिलीज हो जाए। सिम्पेथेटिक इसकी T7 से T9 आती है और वेजो मोटर होती है, मोटर टू स्पिंचर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेगी। और पेन फाइबर्स सिम्पेथेटिक और बहुत पैरासिम्पेथेटिक उन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्लिनिकल ऑफ गॉल ब्लैडर में सबसे पहले बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कब होती है? व्हेन द पैसेज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम, बाइल ने जब ड्यूडेनम में जाना होता है वो या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शली ब्लॉक हो जाए। इंट्राहेपेटिक या एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉज भी हो सकता है। गॉल ब्लैडर का कोई स्टोन्स हो जाए वो इसको ब्लॉक कर सकते हैं, या हेड ऑफ पेंक्रियास का अगर कैंसर हो जाए तो आपका क्या करेंगे, वो बाइल के पैसेज को ब्लॉक कर देंगे। अफेक्ट क्या हो जाएगा? बाइल ड्यूडेनम में नहीं जाएगा। जब बाइल ड्यूडेनम में नहीं आएगा तो स्टूल्स का नॉर्मल कलर जो बाइल की वजह से होता है वो नहीं होगा, लाइट कलर के स्टूल्स हो जाएंगे। बाइल आपका सिवाय बजाय ड्यूडेनम के वो आपका ब्लड में चला जाएगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा जिसकी वजह से यूरिन का कलर है वो डार्क कलर का हो जाएगा और इस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में ये होता है।
अगर पेन फील होती है पेशेंट को तो इसका मतलब गॉलस्टोन की वजह से बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, और अगर वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का तो इसका मतलब हेड ऑफ पेनक्रियास का कैंसर है जिसकी वजह से बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। असेसमेंट ऑफ बाइल डक्ट हम ड्यूडेनम के थ्रू करते हैं और इसके लिए ERCP टेक्निक यूज़ करते हैं। रेफर्ड पेन, इसकी गॉल ब्लैडर की जो रेफर्ड पेन होती है वो एपिगेस्ट्रियम में होती है, राइट शोल्डर में होती है और इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्केपुला में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्केपुला में होता है। कोलिसिस्टाइटिस होता है अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो जाए, इसको हम चेक करते हैं मर्फी साइंस के थ्रू। मर्फी साइंस में हम क्या करेंगे कि फिंगर को प्लेस करेंगे बिलो कोस्टल मार्जिन एट द टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज और पेशेंट फील करेगा पेन ऑन इंस्पिरेशन। कोलिसिस्टिस होता है स्मॉल, अगर आपके स्टोन्स बन जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, टिपिकली या कहाँ पे होते हैं, मोस्टली आपकी जो फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40 एज की होती है उसमें ज़्यादा कॉमन होता है ये। इसके अलावा टाइम यानी टाइम टू टाइम इसमें वेरिएबल पेन होती है। बिलियरी कोलिक भी कहते हैं, कोलिक का मतलब स्टोन है और बिलियरी यानी गॉल ब्लैडर या कोई भी आपका बाइल अपरेटस। मर्फी साइंस भी इसमें चेक करते हैं हम। कोलिसिस्टेक्टोमी होती है ऑपरेशन और रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर साइट ऑफ लियन ऑफ टाइफाइड फीवर में इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, लियन हो सकता है। नेक्स्ट क्वारिजर लॉइक स्टेटमेंट देता है कि गॉल ब्लैडर की डायलेशन किस केस में होगी, अगर आपका एक्सटेंसिव ऑब्स्ट्रक्शन हो गया बाइल डक्ट यानी आपकी बाइल डक्ट की एक्स्ट्रा हेपाटिक अपरेटस के कोई एक्सटेंसिव ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लाइक प्रेशर बाय कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास के हेड का कार्सिनोमा कैंसर हो गया जिसने आपकी बाइल डक्ट के ऊपर या गॉल ब्लैडर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया और उसकी एक्सटेंसिव ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, गॉल ब्लैडर डायलेट कर जाएगा। बिकॉज जब ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा तो आपका जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर से बाहर जा नहीं सकेगा और वो डायलेट कर जाएगा। इंस्टेंसिव ऑब्स्ट्रक्शन डज नॉट कॉज एनी डायलेशन ऑफ फिब्रोसिस। अगर इंस्टेंसिव गॉल ब्लैडर के अंदर कोई मसला है या बाइल के अंदर है तो फिर वो किसी किस्म की डायलेशन नहीं करवाएगा, बिकॉज उस केस में क्या होता है, फाइब्रोसिस की वजह से होता है। अगर एक्सटेंसिव होती है तो उसमें हेड ऑफ पेनक्रियास का कैंसर हो सकता है और अगर इंटेंसिव है तो उसमें क्या होगा, मोस्टली कॉज क्या होता है, फाइब्रोसिस की वजह से होता है। गोलस्टोन ट्रेवल इन ड्यूडेनम एंड ब्लॉक नैरो इलियोसीकल जंक्शन लीडिंग टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि आपने पता है कोई गॉल ब्लैडर से डक्ट निकल रही है उसने आगे जाके ड्यूडेनम के अंदर ओपन करना होता है बाइल डक्ट ने, तो वो क्या करेगी, स्टोन्स बन जाएंगे। अगर वो स्टोन्स बहुत छोटे होंगे तो वो बाइल डक्ट के थ्रू ट्रेवल करते हुए ड्यूडेनम में जाएंगे, इलियोसीकल जंक्शन को ब्लॉक कर देंगे और आगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। टायलर ट्रायंगल, टायलर ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर स्पेस होती है किसके दरमियान की बाउंड्रीज देखिए, जो सिस्टिक डक्ट होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है और जो राइट है आपका लिवर था, हैवी लिवर यानी राइट हाफ ऑफ लिवर का सेगमेंट 5 होता है। इस स्पेस में क्या होता है, हमारे पास सिस्टिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, सिस्टिक लिम्फ नोड होते हैं और ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर को जाते हैं। बाकी हार्मोनल कंट्रोल हमने गॉल ब्लैडर का आपके फिजियोलॉजी में ज़्यादा अच्छा है कि जब फूड आएगा तो गॉल ब्लैडर को ट्रैक करेगा। एक्स्ट्रा हेपाटिक बिलियरी अपरेटस, दिस इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ डक्ट जो कि बाइल को कलेक्ट करेंगे लिवर के साथ, उसको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करेंगे और आगे फिर जब जरूरत पड़ेगी फूड आएगा तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ट्रांसमिट कर देंगे। सबसे पहले लिवर से निकल रही है राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, इमर्ज करेंगी पोर्टा हेपाटिस से निकलेंगी राइट और लेफ्ट लोब से लिवर से, और फिर पोर्टा हेपाटिस के ऊपर स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट हमने लिवर के टॉपिक में भी देखा होता है कि पीछे पोर्टल वेन, फिर हेपाटिक आर्टरी और फिर हेपाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट ने आगे जाके कॉमन हेपाटिक डक्ट बनाना होता है, ज्वाइन करते हैं नियर द राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपाटिस के ऊपर ये ज्वाइन करेगी, ज्वाइन एट एक्यूट एंगल विद सिस्टिक डक्ट, फिर आगे जाके कॉमन हेपाटिक डक्ट ने सिस्टिक डक्ट तो गॉल ब्लैडर से निकल रही है उसके साथ एक एक्यूट एंगल में ज्वाइन करके आगे जो बाइल डक्ट है वो बनाता है। असेसरी हेपाटिक डक्ट 15% सब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है, राइट लोब ऑफ लिवर से आ सकती है और टर्मिनेट कहाँ सकती है, या तो गॉल ब्लैडर के अंदर जा सकती है, सिस्टिक डक्ट में उनकी ओपनिंग हो सकती है, कॉमन हेपाटिक डक्ट में भी हो सकती है या फिर बाइल डक्ट में भी हो सकती है। और ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ऊजिंग, ऊजिंग यानी निकलना ऑफ बाइल फ्रॉम द वाउंड। अगर आपकी कोलिसिस्टोमी के दरमियान गॉल ब्लैडर के रिमूवल के दरमियान किसी किस्म का कोई वाउंड हो गया, कोई इंजरी हो गया तो इनके थ्रू क्या होगा, बाइल निकलेगा। आगे सिस्टिक डक्ट होती है 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, नेक ऑफ गॉल ब्लैडर के ऊपर शुरू होगी, राउंड करेगी, डाउनवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, लेफ्ट की तरफ जाएगी और कॉमन हेपाटिक डक्ट जो हमने पढ़ा था राइट एक्यूट एंगल के ऊपर कॉमन हेपाटिक डक्ट को ज्वाइन करके आगे बाइल डक्ट बना देगी। म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म 5 to 12 की सेंट्रिक फोल्ड जिसको वेलो हाइसर कहते हैं, कोई टू वेल नहीं होता, सिंपली इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के फॉर्स वगैरह होते हैं। बाइल डक्ट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 6 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। इसका सबसे पहले सुप्राड्यूडेनल पार्ट होता है जो डाउनवर्ड बैकवर्ड जाएगा, फ्री मार्जिन लेसर ओमेंटम में इंटीरियर डिलीवर आ जाएगा, पोस्टीरियरली पोर्टल वेन और हेपेपुलरी फोरामन आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे हेपाटिक आर्टरी। रेट्रोड्यूडेनल पार्ट आ जाएगा जो बिहाइंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हो जाएगा, इंटीरियरली इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है और पोस्टीरियरली इंफीरियर मैंने क्या है लेफ्ट साइड पे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आ जाएगी। इंफ्राड्यूडेनल पार्ट है जो बिहाइंड होता है और नेक हेड ऑफ पेंक्रियास के पीछे होता है, उसमें मिडल होता है काइंड ऑफ, इंटीरियर इसमें हेड ऑफ पेंक्रियास आ जाएगा और पोस्टीरियरली इंफीरियर बनेगा। देन इंट्राड्यूडेनल पार्ट है जिसमें क्या होगा, जो 2 डक्ट्स आ रही हैं वो यूनाइट करेगी और हेपाटोपेंक्रेटिक एम्पुला बना देगी, या उसका दूसरा नाम होता है एम्पुला वेटर। डिस्टल कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड ऑफ एम्पुला ओपन करेगा द समिट ऑफ मेजर ड्यूडेनल पेपिला, मेजर ड्यूडेनल पेपिला के ऊपर जाके इसने ओपन करना है जो कि 8 to 10 सेंटीमीटर पायरोलिस स्टमक के पायरोलिक एंड के फासले पे प्रेजेंट होती है, यानी 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पायरोलिस प्रेजेंट होता है।
तीन तरह के स्पिंचर्स होते हैं इसमें। एक होता है स्पिंचर कोलिडोकस होता है जो रिंग को स्मूथ मसल होता है टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट जस्ट अबव इज जंक्शन विद द पेंक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट ने आगे जाके पेंक्रियास की जो डक्ट होती है उसके साथ ज्वाइन करना होता है और फिर इन्होंने आगे जाके आपके जो पायरोलिस के 8 to 10 सेंटीमीटर डुडेनम के फर्स्ट पार्ट में आके सेकेंड पार्ट में आके ओपन होनी होती है, जहाँ पे ये आपकी जो बाइल डक्ट है वो पेंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करेगी, उससे पहले स्पिंचर कोलिडोकस बन जाएगा। कीप द लोअर एंड ऑफ द बाइल डक्ट क्लोज। ये क्या करता है, बाइल के लोअर एंड को क्लोज करता है। जब फूड डुडेनम में आएगा तो स्पिंचर ओपन होगा, बाइल रिलीज हो जाएगा। स्पिंचर पेंक्रियाटाइटिस है जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट के टर्मिनल पार्ट एंडिंग के ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा। स्पिंचर एम्पुला और स्पिंचर ऑफ ओडा है जो हिपैटोपेंक्रियाटिक, यानी ये बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल गई है, इनके एंड के ऊपर जो स्पिंचर प्रेजेंट होता है वो होता है स्पिंचर ऑफ ऑडी।